अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साजिद फ्रॉम काजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स लाहौर। चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस करने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मुख्तसर से जो है वो टॉपिक्स हैं जो आज हमने पढ़ने हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो उसमें हमने एयर पोल्यूटेंट की बात की थी कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिससे एयर पोल्यूशन हो उसको आप एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। जिसमें आपने सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात की थी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये भी एयर पोल्यूटेंट हैं जो कि हवा में मौजूद होते हैं और एयर पोल्यूशन की वजह बनते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से और डिफरेंट फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस होता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लें ज़रा। ये हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO, जिसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं या नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीन आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। इस फॉर्म में जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाएँ वापस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर मोस्टली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हैव शार्प बैड स्मेल। इसकी जो स्मेल है वो बड़ी तेज़ होती है, पता चल जाता है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर एमिटेड फ्राम मोटर व्हीकल्स, कोल हीटर्स एंड गैस स्टोव। हमारी बुक ने तीन चीज़ों के बारे में यहाँ पे अभी मेंशन किया है कि जो गाड़ियाँ हैं या कोल हीटर हैं, ऐसे हीटर जो कोयले पर चलते हैं, और गैस स्टोव, गैस वाले चूल्हे, इन तीनों से जो है वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ड्यूरिंग रश आवर्स मोटर व्हीकल्स रिलीज़ अ लॉट ऑफ स्मोक इन द एयर। जब बहुत ज़्यादा जो है वो गाड़ियों का हजूम हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो ज़्यादा अमाउंट में जो है वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हवा के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर आल्सो एमिटेड फ्राम पावर स्टेशन। पावर स्टेशन कहते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ से जी जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है हवा में दाखिल होते हैं। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से मुराद सांस की बीमारियां हैं, सच एज कफिंग, खांसी का आना, कोल्ड, ठंड लगना, फ्लू का हो जाना, या ब्रोंकाइटिस जो सांस की नालियां हैं उन पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ये सब कुछ जो है ये इफ़ेक्ट हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के, और ये डिफरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस होती है। मोटर व्हीकल्स, कोल हीटर, स्टोव, और उसके अलावा पावर स्टेशन जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। तो ये आपने मुकम्मल याद करना है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को आपने मुकम्मल याद करना है। और ये तीन फॉर्म भी जो है वो आपको याद होनी चाहिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इनके फार्मूले आपको आते हैं। अच्छा, उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये भी एक एयर पोल्यूटेंट है, और ये इंसानों की तरफ से बनाया गया जो है लिक्विड या गैसेस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दे आर नॉन टॉक्सिक। ये जहरीला तो नहीं होता, पॉइजनस नहीं है। नॉन फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल का मतलब है इसको जो आग नहीं लगती। एंड एवेपोरेट ईजिली, लेकिन आसानी से ये एवेपोरेट हो जाता है। मेन सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रेफ्रिजरेटर। जो घर में हम रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं या एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, AC वगैरह, एरोसोल स्प्रे वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, एंड इंसुलेशन मटेरियल, और जो भी इंसुलेशन मटेरियल होता है जिसमें प्लास्टिक या फोम इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मौजूद होते हैं। पहले पैराग्राफ में इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही बताई गई हैं कि ये मैन मेड कलरलेस लिक्विड या गैसेस फॉर्म में होता है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है, आसानी से उड़ जाता है, और कहाँ कहाँ ये मौजूद होता है उसके बारे में आपने देख लिया। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद है ओजोन लेयर, जो कि इट फॉर्म्स अ लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो एक लेयर बनती है ओजोन की, जो कि O3 है, गैस है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ओजोन लेयर जो है सूरज से आने वाली जो नुकसानदेह रेडिएशन है उससे ज़मीन को प्रोटेक्ट करती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। जितना ज़्यादा हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं, उससे ज़्यादा जो है ओजोन लेयर जो है वो डिस्टर्ब हो रही है,
और उसके अंदर छोटे छोटे होल्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, जिससे रेडिएशन डायरेक्ट जो है वो ज़मीन तक पहुंचती हैं, जो कि डिफरेंट डिजीज़ का वजह बनती हैं। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन काज ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ रहा है। हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन कैन आल्सो बी द काज ऑफ स्किन कैंसर, सूरज की तरफ से आने वाले नुकसानदेह रेडिएशन जो है वो स्किन का कैंसर का जो है वो बायस भी बनती हैं। ये स्ट्रेटोस्फीयर का लफ्ज़ जो है, ये सेकंड आपके पास जो लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, वो है ज़मीन से ऊपर के, ज़मीन से दूर की तरफ जाएं, यहाँ देखें अर्थ की सरफेस से सबसे पहले जो है वो ट्रोपोस्फेयर आएगी, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीज़ोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर है। ये डिस्टेंस के बेस पर जो है उन्होंने, साइंटिस्ट ने जो है वो इनके नाम रखे हैं। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ पे ओजोन लेयर मौजूद होती है, जो कि डिस्टर्ब होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अमाउंट से। अच्छा जी, थर्ड पैराग्राफ है, इन एडिशन टू अबव मेंशन गैसेस, कहता है जो ऊपर गैसेस मेंशन की हैं इनके साथ साथ मोटर व्हीकल्स विच बर्न पेट्रोल एंड डीजल आल्सो प्रोड्यूस टाइनी पार्टिकल्स। ये जो गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है और बर्न होता है, उसके नतीजे में ना सिर्फ ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, बल्कि छोटे छोटे कोई पार्टिकल भी प्रोड्यूस होते हैं, और ये पार्टिकल जो है वो हवा में सस्पेंडेड हो जाते हैं लंबे अरसे के लिए। वैन इनहेल्ड, और जब हम हवा अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे होते हैं तो ये पार्टिकल भी हवा के साथ हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं और जिससे बीमारियां फैलती हैं। दे आल्सो रिड्यूस विजिबिलिटी, जो देखने का जो कुव्वत है उसे भी जो है वो ये कम कर देंगे। स्टील मिल एंड द पावर प्लांट गिव आउट एश पार्टिकल्स विच कैन कॉज एयर पोल्यूशन। स्टील मिल जहाँ पे लोहा सरिया वगैरह बनता है, और उसके अलावा पावर प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जनरेटर्स बड़े बड़े चलते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐश के पार्टिकल को जो है, राख जो है उसके पार्टिकल को हवा में शामिल कर दिया जाता है, जिससे जो है हवा जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है और एयर पोल्यूशन होती है, और वो हवा जो है फिर वो सबके लिए जो है वो नुकसानदेह होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आपने 3 पैराग्राफ पढ़े हैं, तीनों पैराग्राफ आपने करने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला पैराग्राफ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बताया गया कि ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। दूसरे पैराग्राफ में ओजोन लेयर के बारे में बताया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इंक्रीज़ होने से ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो रही है, कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे इंक्रीज़ हो रही है। और लास्ट पैराग्राफ में जो है वो ये बताया गया कि पेट्रोल और डीजल के बर्न होने से ना सिर्फ ये डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, बल्कि इनके साथ कुछ टाइनी पार्टिकल्स जो है वो भी प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हवा में सस्पेंडेड रहते हैं और फिर हवा के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बीमारियों की वजह बनते हैं। ये लेयर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये परसेंटेज है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किन चीज़ों से और कितनी परसेंटेज में जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेटर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज वगैरह जो भी हैं, 26% जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन उनसे प्रोड्यूस होती है। सॉल्वेंट है डिफरेंट तरह के जो चीज़ों को डिज़ोल्व करते हैं। उसके अलावा जो है आपके पास फोम्स है येलो कलर 25%। एरोसोल स्प्रे है, जितने भी परफ्यूम वगैरह इस तरह की जितने भी स्प्रे वाली बॉटल्स होती हैं उसके ज़रिए भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में जा रहा है। और अदर जो दूसरे कोई सोर्सेज हैं 7% उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपने देखा एरोसोल स्प्रे और रेफ्रिजरेटर जो हैं, और उसके बाद जो है फोम्स के ज़रिए जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन फोम को बर्न करने से जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से वो जो फोम वगैरह होता है उसको बर्न नहीं करना चाहिए आपको। अच्छा, ये हमारी बुक ने जो है वो एमसीक्यू टाइप 2 स्टेटमेंट दी हैं। ये फोम भी बना के दिखाया हुआ है, गैस स्टोव भी बना के दिखाया हुआ है, और कोयले वाला हीटर भी बना कर दिखाया हुआ है। बस यही लिखा हुआ है, इसको एमसीक्यूज़ के तौर पर आप याद कर लें। कोल हीटर एंड गैस स्टोव प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद इंसुलेशन मटेरियल सच एज फोम्स आर आल्सो अ सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नेवर बर्न सच मटेरियल। इसको बस आप एमसीक्यूज़ के तौर पर याद कर लें। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।